अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज मैं बना रही हूँ कैरी का चावल बोल लो या कैरी का खट्टा खाना बोल लो या मैंगो राइस बोल लो, रॉ मैंगो राइस बोल लो। तो मैं पहले तो चावल को चढ़ा दी थी, तो जब बाद में फिर मैं अच्छे से दो कैरियों को अच्छे से साफ़ कर कर इसका ऊपर का छिलका मैं छील रही हूँ कैरी का, क्योंकि वो उसको घिस कर मैं उसका ये काट लूँ। देखिए मैं अच्छे से इसको छील रही हूँ ऊपर का। आज कितना निकल रहा है ना बहुत वो पिलर से अच्छे से मैं छील रही हूँ। देखिए अच्छा से कैरी बोल रही है मुझे मत छीलो, मुझे मत छीलो, मगर उसके कपड़े पूरे उतारने जैसा दिख रहा है। इट्स ओके। कैरी को बिना छीले भी बना सकते, छील कर भी बना सकते। बिना छीले बनाए तो कुछ अगर छीटला में अगर कुछ वगरपन या कड़वापन रहेगा तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। तो फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर घिस रही हूँ। मेरा यही ग्रेटर यही है, अच्छा रहता। और दूसरे ग्रेटर है बहुत बारीक आता और एक ग्रेटर है बहुत मोटा आता। ये परफेक्ट है इस घिसने के लिए। और देख कर ग्रेट कीजिए, क्योंकि हाथ अगर चलेगा तो फिर घिस गया तो फिर मुश्किल, पूरा हाथ चले। आराम से देखिए इतना हो गया। मैं अब फिर डायरेक्शन चेंज करके आपको दिखाऊंगी। अच्छे से देखिए इधर ऐसा देखो कि मेरा ऐसा आता मेरा ग्रेटर में। ये परफेक्ट है आपको कैरी का खाना बनाने के लिए या खट्टा या मैंगो राइस बनाने के लिए। देखिए अब मैं दिखा रही हूँ ये डायरेक्शन में बदला के, अब डायरेक्शन चेंज करके मैं आपको दिखा रही हूँ कैसा वो घिसते हैं और कैसा वो नीचे आता है। इट्स सबको मालूम है। इट्स ओके। ऐसे करके पूरे दो कैरियों को मैं अच्छे से ग्रेट कर ली थी और रख ली थी साइड में प्रिपेयर। और इधर मैं काट रही हूँ हरी मिर्ची। आपके हिसाब से आप हरी मिर्ची काट लो, जितना आप चावल ले रहे हैं और जितना आप तीखा आपका मिर्ची का तीखापन से भी आपको पता चलता आप कितना ले रहे हैं। अब देखिए मैं कढ़ाई इधर मैं अब चलिए खाना बन गया और मेरा प्रिपरेशन प्याज मिर्ची सब कुछ काट के रेडी रख ली थी। और मैं इधर डाल रही हूँ एक कढ़ाई में, कढ़ाई एक ही रखते ना, दो तीन नहीं रखते। कढ़ाई में तेल डाल के सेंग डालना बोल लो, फली बीन्स बोल लो, पीनट बोलो। हम तो फली की बीन्स ही बोलते हैं। मैं खासकर हमारे घर में यही बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, कमेंट में बोलिए क्या बोलते इसको। अच्छे से गोल्डन तले जाना, अच्छा से गोल्डन हो जाते जब तले तले गए तक मैं अच्छे से इसको तलूँगी। फली बीन्स को, बींजी है ना वो फली है, उसको फली की बींजी बोलते, सेंगदाना भी बोलते, और क्या बोलते सोच रही हूँ मैं मालूम नहीं। अब चलिए इस खैर। और तल के अच्छे से मैं इसको साइड में निकाल लूँगी, क्योंकि उसमें डाल के मैं नहीं पकाऊंगी। अब देखिए मैं इसको अच्छे से तले जाने तक धीमी आंच में तलिए, तेज़ आंच में नहीं, क्योंकि अंदर कच्चा रहता फिर। देखिए मैं पूरे तले गए। मैं इसको काट रही हूँ, एक प्लेट में निकाल रही हूँ पूरा। अगर आपको इसमें एलर्जी है फली के बीन्स से तो आप मत डालिए, ऑप्शन है, मगर अच्छा रहता इसमें, तो इसलिए मैं डालती हूँ। मैं भी हमें एक एक बार डालती हूँ, एक एक बार स्किप करती हूँ। ऐसे नहीं कि कंपलसरी इसमें डालना ही है। इट्स ओके। फिर उसके बाद थोड़ा मैं माश की दाल या उड़द की दाल, और क्या बोलते हैं उतना अच्छा, मुझे जितना मुझे मालूम है उतना मैं बोल रहा हूँ। मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच, 1 चम्मच या 2 चम्मच उतना माश की दाल। फिर मैं डालूँगी 1 चम्मच उतना राई और 1 चम्मच उतना ज़ीरा। अच्छे से चटर पटर आवाज़ आए तक मैं इसको तलूँगी और माश की दाल गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको तलूँगी अच्छे से। देखिए अब मैं चने की दाल भी डाल सकते हैं, बट मैं चने की दाल नहीं डाली इधर, सिर्फ माश की दाल डाली हूँ। और इसमें देखिए मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची, 5 से 6 हरी मिर्ची मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से ले लो। समझो आप बना रहे एक पाव का चावल या एक आदमी के लिए बना रहे तो ये क्या 2 मिर्ची काफ़ी है। मैं बना रही हूँ अच्छा एक
5-6 लोगों के लिए, तो इसलिए मैं अच्छे से और तीखा भी अच्छा खाते हम लोग, और खट्टा भी रहता तो तीखापन जितना भी डालो कम ही दिखता है, इसलिए मैं तीखापन ज़्यादा डालती हूँ तेज़ लगने के। और एक करी पाक, करी पाक समझो 2 काड़ी या 3 काड़ी जितना आप डाल सकते। अब फाइनल आइटम आ गया ये कैरी का ग्रेट किया हुआ, पहले से नहीं, आप जब से पहले ग्रेट किया हुआ था ना, तो वो ऐड कर दी मैं इसमें। किस में बोलते हैं? कढ़ाई में कढ़ाई में, सॉरी। अब अच्छे से पकाना है वो कैरी को। गूल क्या बोलते, मिक्सचर बोलते, नहीं क्या बोलते, कैरी का पल्प भी नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या बोलते बा, चलो कुछ क्या तो अभी बोलो तो। उसके बाद नमक के बिना खाना मज़ा नहीं लगता और स्वाद भी नहीं रहता, तो ये खाने का बोलो राजा है, जान है, खाने की जान है। हाँ, जान ही है खाने का नमक, क्योंकि नमक के बिना कोई खाना भी नहीं खाता ना। करेक्ट, नमक जान है खाने का। और आधा चम्मच या 1 चम्मच उतना हल्दी, हम लोग हल्दी प्रेफर करते बहुत कम, और आपके हिसाब से डाल लो। मैं देख रही हूँ वीडियोस में हल्दी 1-1 चमचा 2-2 चमचे डालते रहते, उतना हल्दी यूज़ नहीं है, थोड़ा बहुत हल्दी बस है। अच्छे से पका लीजिए, नरम हुए तक। कैरी का क्या बोलते हैं, कैरी जो पिसा हुआ था ना, घिसा हुआ ग्रेट का हुआ था पल्प था ना, तो वो नरम हुए तक पका लिए। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कोथिमीर। अगर कोथिमीर है तो ऐड कर लो, नहीं है तो नहीं मत ऐड करो कोथिमीर, यानी धनिया की पत्ती। फिर नहीं, कोथिमीर क्या बोल के मत पूछिए, कोथिमीर यानी धनिया की पत्ती। और अच्छे से पकाने के बाद मैं थोड़ा 2 या 1 चम्मच उतना मैं काट ली थी, क्योंकि खट्टापन ज़्यादा रहा तो फिर मुश्किल रहता, बोल के थोड़ा मैं साइड में निकाल ली थी पहले। फिर बाद में मैं ऐड करूँगी अगर खट्टापन कम रहा तो। फिर मैं चावल डालने के बाद फिर देखिए मेरे को खट्टापन कम दिखा, तो फिर मैं थोड़ा डाल के मिक्स करके फिर मिला रही हूँ चावल डाल के अच्छे से। देखिए कितना मज़े का दिख रहा है चावल। क्या बोलते हैं, मैं क्या बनाई, कैरी का कैरी का चावल बोलो, कैरी का खाना बोलो, कैरी का खट्टा खाना बोलो, रॉ मैंगो राइस बोलो, और क्या बोलते, उतना ही मेरे को जितना मालूम है उतना बोली। मैं इसको कैरी का खट्टा खाना ही बोलती हूँ, क्योंकि कैरी खट्टा और खाना, तो कैरी का खट्टा खाना या कैरी खट्टा चावल बोल लो। अच्छा मज़े का रहता। आप एक बार प्लीज़ आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए ये कैसा है। अब कैरी का सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए मैं समझी अब चलो ख़त्म होने से पहले एक बार पका के खा लेंगे, फिर बाद में नहीं मिलता, फिर साल तक जपना है, जब तक कौन रहते कौन या अल्लाह कुछ मालूम, तो इसलिए मैं आज बना दी। अब प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए इस रेसिपी को। अगर कुछ ऐड करते हो आप लोग इसमें, कुछ डिफरेंट कुछ भी, मुझे बोलिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सब्सक्राइब ही नहीं करा, सिर्फ देख रहा चले जा रहा। और मैं लास्ट में देखिए, मैं पहले बोली थी ना, फली की बीज या सेंगदाना पहले मैं तल के रखी थी ना, वही मैं ऐड करनी हूँ लास्ट में, क्योंकि पहले ऐड की तो नरम पड़ जाता और क्रंचीनेस भी नहीं रहता चावल में, तो इसलिए मैं लास्ट में जितना होना उतना मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए बहुत मज़े का रहता। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मज़ेदार वीडियोस के लिए, अपकमिंग वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं चलती हूँ, या मेरा ब्लॉग ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।